देश में गेहूं की बढ़ती कीमतों पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने गेहूं पर स्टॉक लिमिट की शर्त को और सख्त कर दिया है। पहले गेहूं कारोबारी अपने स्टॉक में 3000 टन गेहूं रख सकते थे, लेकिन अब सरकार ने इस लिमिट को घटाकर 2000 टन कर दिया। यानी इससे ज्यादा गेहूं कोई भी गेहूं कारोबारी अपने स्टॉक में नहीं रख सकता। गेहूं की कीमतें काबू करने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। पहले निर्यात को रोका, फिर स्टॉक लिमिट लगाई, अब उस स्टॉक लिमिट पर और सख्ती कर दी। इसके अलावा खुले बाजार में भी गेहूं की बिक्री की। लेकिन इन सब कदमों के बावजूद गेहूं का भाव बढ़ा हुआ है। गुरुवार को दिल्ली में गेहूं का भाव 2565 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। सर, अब ये जो नई स्टॉक लिमिट लगाई गई है, इससे आपूर्ति सुधरेगी, नहीं सुधरेगी, और सुधरी भी तो क्या कीमतों पे असर पड़ेगा? ये दिख रहा है कि महंगाई और बाज़ार में अनाज की कमी का दबाव सरकार पर है और सरकार अब उन्हीं कोशिशों पर के जरिए बाज़ार को संभालने की, कीमतों को संभालने की प्रयास कर रही है जिनका असर सीमित तौर पर बाज़ार में होता है, क्योंकि गेहूं की कमी है। पहले इस कदम को समझते हैं। इस कदम का मतलब क्या है? इस कदम के मतलब से बाज़ार में दरअसल क्या होने की संभावना है? इस कदम का मतलब है कि अब गेहूं का और कम स्टॉक रख सकेंगे थोक व्यापारी, रिटेलर्स या जो बाकी व्यापारी हैं जो गेहूं का इस्तेमाल करते हैं। आपको याद होगा कि एफसीआई की तरफ से इस बात की जांच शुरू की गई थी कि क्या फ्लोर मिल्स ऐसा गेहूं खरीद कर स्टॉक कर रही हैं, होल्ड कर रही हैं, जिसका खतरा माना जा रहा था कि सीमा से अधिक गेहूं उनके पास है। कोशिश इससे यह है कि जब स्टॉक लिमिट कम होगी तो ज़्यादा गेहूं बाजार में, खुले बाजार में बिक्री के लिए उपलब्ध होगा और कीमतों में कमी आएगी। कीमतें लगातार गेहूं की बढ़ रही हैं। जो ताज़े आंकड़े उस हिसाब से गेहूं की कीमतें पिछले एक महीने में ही करीब 2% से 3% तक ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। ऐसी स्थिति में दो पहलू दिखाई देते हैं। एक तो ये कि थोड़ी बाजार में आपूर्ति ज़रूर बेहतर होगी, लेकिन उस आपूर्ति बेहतर होने से कीमतों पर शायद कम असर पड़ेगा। दूसरा बड़ा असर ये हो सकता है कि स्टॉक लिमिट कम होने के बाद कंपनियों को, जो कि फूड प्रोडक्ट बनाती हैं, उनकी चुनौतियां थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाएं और उन्हें लागत बढ़ाने का या उनके उत्पादों की कीमतें बढ़ने का दबाव भी पैदा हो जाए, क्योंकि वो अपने भविष्य के आकलनों के हिसाब से गेहूं का स्टॉक करती हैं। लेकिन फिलहाल सरकार के पास और कोई विकल्प नहीं कि स्टॉक लिमिट की सीमा के साथ ही थोड़ा सा प्ले करके बाजार में गेहूँ की आपूर्ति बढ़ा सके। अभी तक गेहूँ के आयात पर खुलकर कोई फैसला नहीं हुआ है। बिल्कुल। गेहूं के बाद एक अपडेट दालों की कीमतों में लंबी तेजी के बाद अब कुछ ठहराव नजर आ रहा है। कुछ एक दलहन की कीमतों में नरमी भी आई है। प्रमुख दलहन उत्पादक राज्यों में सितंबर के दौरान मानसून की बरसात लौटने की वजह से दालों के आयात की संभावना से कीमतों में ये ठहराव आया है। आयात बढ़ने की संभावना भी है। दूसरा, बारिश भी हो गई है, तो उससे उम्मीद है कि फसल सुधरेगी, तो इसलिए अब ये कीमतों में ठहराव देखा जा रहा है। गुरुवार को दिल्ली में चने का दाल का भाव जो था 88 रुपये, मूंग की दाल का भाव 110 रुपये और मसूर का भाव 93 रुपये। अरहर की दाल अभी भी 168 रुपये प्रति किलो बिक रही है।